सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक भाषा में नए नए शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। इन्हीं शब्द निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से हमारी भाषा सुदृढ़ बनती है, हमारी भाषा पुष्ट होती है, हमारी भाषा में नए शब्दों का आगमन होता है। मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्द जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। यह शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा। आज की कक्षा में हम उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग अर्थात जिसे अंग्रेजी भाषा में प्रीफिक्स भी कहते हैं। ये वे लघुतम शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर अर्थात मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। वह मूल शब्द के अर्थ को पूर्णतः बदलने में सक्षम होते हैं। मूल शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है इन उपसर्गों के लगने के बाद। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अ प्लस धर्म अधर्म। यहाँ पर धर्म मूल शब्द है। आप देखिए कि जब हमने उपसर्ग को अलग किया तो मूल शब्द निकल कर आया धर्म। धर्म का एक अपना अर्थ होता है और नए शब्द की उत्पत्ति हुई अधर्म। धर्म और अधर्म पूर्ण रूप से एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं। धर्म का अर्थ होता है अलग और अधर्म का अर्थ होता है अलग। धर्म अर्थात हम जो धर्म करते हैं, हमारा जो कार्य करने का तरीका, जो सही तरीका होता है वो धर्म कहलाता है। और अधर्म अर्थात बुराइयों से परिपूर्ण होना अधर्म कहलाता है। तो धर्म और अधर्म अपने आप में अलग अर्थ प्रेक्षित करते हैं। वहीं हम दूसरा उदाहरण देखें तो बे प्लस ईमान बेईमान। हम सिर्फ यदि बेईमान को देखें और सिर्फ इसमें से मूल शब्द को अलग करने का प्रयत्न करें, भूल जाएं कि हमने पहले ही इसे विभाजित करके रखा है, तो आप विभाजित करने के लिए सबसे पहले मन में यह सोचेंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द निकल सकता है जिसका एक पूर्ण अर्थ हो। तो यहाँ पर निकल रहा है बेईमान में निकल रहा है ईमान। ईमान में भी एक शब्द निकल सकता है। यदि आप ध्यान से देखें तो हम इसमें से मूल शब्द निकाल सकते हैं मान। मान के आगे लगा ई बना ईमान और ईमान के आगे लगा बे तो वो बन गया बेईमान। तो एक ही शब्द में 2 उपसर्गों के माध्यम से 2 नए शब्द बनाए जा सकते हैं, अर्थात ईमान भी और बेईमान भी। तो हमने निकाला बे प्लस ईमान बना बेईमान। तीसरा उदाहरण देखें सुपुत्र। सु प्लस पुत्र सुपुत्र। पुत्र एक मूल शब्द है जिसका एक अपना अर्थ है, लेकिन जैसे ही उसके आगे सु नामक उपसर्ग लगा तो शब्द बन गया सुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, सच्चा पुत्र। अब हम उपसर्ग के भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, जिन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। आइए देखें संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग
कुछ उदाहरण। अति प्लस अधिक। अति का अर्थ होता है अधिक। अति से हमने 2 नए शब्दों का निर्माण किया, अत्यंत, अतिक्रम। अत्यंत, अति प्लस अंत। अंत, अंत के आगे हमने लगाया अति और शब्द बना अत्यंत। अतिक्रम, अति प्लस क्रम, अतिक्रम। तो ये है संस्कृत के उदाहरण जिसमें अति शब्द का प्रयोग किया गया, अधि शब्द का प्रयोग किया गया, अप शब्द का प्रयोग किया गया और जो नए शब्दों का निर्माण हुआ वो है संस्कृत के शब्द। ये हैं अपयश, अपकृत्य। इसमें मूल शब्द अंत और क्रम के आगे हमने अति जोड़ा तो नए शब्दों का निर्माण हुआ अत्यंत और अतिक्रम। वहीं दूसरी ओर, दूसरे उदाहरण की ओर, अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ। नए शब्द बनाए अधिनायक, अधिभार। अधिनायक को हम यदि विभाजित करते हैं तो अधि प्लस नायक, श्रेष्ठ नायक। अधि प्लस भार, अधिभार, अधिक भार या श्रेष्ठ भार। अप, बुरा, जिसका अर्थ होता है बुरा और हीन। और नए शब्दों का निर्माण बनाते समय हमने ये देखा कि हम उन शब्दों में ऐसे कौन से शब्द जोड़ेंगे कि नए शब्दों का निर्माण हो सकेगा। तो हमने जोड़ा अप प्लस यश, अपयश, अप प्लस कृत्य, अपकृत्य। यह मत सोचें कि जो मैंने उदाहरण दे दिए उसके अलावा कोई और शब्द बन ही नहीं सकते। अति से अतिक्रम, अत्यंत, अति आवश्यक, तो हमने नए शब्द बनाया अत्यावश्यक। अत्यावश्यक जब हम उसको लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, अत्यावश्यक। अति को हमने अत्य में परिवर्तित कर दिया। जिस प्रकार यहाँ पर अत्य में परिवर्तित हो गया था क्योंकि ये संस्कृत का नियम होता है, उसी प्रकार ये बना अत्यावश्यक। अधिनायक, अधिभार, अधिगम, अप से अपयश, अपकृत्य, अपकार, उपकार, अपकार। अप बनता है तो अपकार, उप लगा दे तो वो उपकार। आगे आते हैं हिंदी के उपसर्ग। अ, जिसका अर्थ होता है अभाव। अ का अर्थ होता है अभाव, बिना, उसके बिना। हमने अ से नए शब्द बनाए असत्य, अहिंसा। असत्य और अहिंसा को हम विभाजित करें तो अ प्लस सत्य। सत्य है मूल शब्द क्योंकि इसका अपना एक अर्थ है। जब हम मूल शब्द अलग करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मूल शब्द का अर्थ होना अनिवार्य होता है। यह भी आप जान लें कि जो उपसर्ग होते हैं उनका भी अर्थ होता है। इन शब्दांशों के भी अपने अर्थ होते हैं और मूल शब्दों के भी अर्थ होना अनिवार्य होता है। तो हमने सत्य के आगे अ लगा दिया, बना असत्य। सत्य और असत्य एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द हैं। अ प्लस हिंसा, अहिंसा। हिंसा के आगे हमने अ जोड़ दिया, बना अहिंसा। हिंसा अर्थात आप जानते हैं, हिंसा मतलब किसी के प्रति दुर्भावना रखना, किसी को मारना। और अहिंसा अर्थात किसी के प्रति सद्भावना रखना, किसी के प्रति प्रेम का भाव रखना। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अध, अध का अर्थ होता है आधा। अध पका, अध खिला। अध पका को हम यदि 2 भागों में विभाजित करें, मूल शब्द और उपसर्ग में विभाजित करें तो अध प्लस पका, आधा पका।
अध प्लस खिला, अध खिला, आधा खिला। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अब अगला उदाहरण मैंने लिया है उन का। उन का अर्थ होता है एक कम। हम जब हिंदी में संख्या बोलते हैं तो 29, 39, 49, तो 29, उन प्लस 30, एक कम 30 कितने हुए? इंग्लिश में कहें तो वह है 29। 39, एक कम 40, यदि हम इंग्लिश में कहें तो वह बना 39। तो इस तरह से हम उपसर्गों के माध्यम से मूल शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब उपसर्ग के तीसरे खंड की ओर चलते हैं। तीसरा भेद है विदेशी या आगत उपसर्ग, जिसके अंतर्गत अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। हम पहला उदाहरण लेते हैं गैर। गैर का अर्थ होता है नहीं। गैर से हमने दो शब्द बनाए, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क। जिम्मेदार जो जिम्मेदार नहीं है, गैर मुल्क अर्थात जो मुल्क अपना नहीं है उसे कहते हैं गैर मुल्क। मुल्क का अपना एक अलग अर्थ होता है। जिम्मेदार, मुल्क, ये सब कौन से शब्द हैं? फारसी के शब्द हैं जिन्हें हिंदी ने अपना लिया है और उसके आगे कुछ शब्दांश लगाकर हम उनके अर्थों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। दर। दर का अर्थ होता है में। दर शब्द से हमने दो शब्द बनाए, दरअसल, दरमियान। दरअसल, दर प्लस असल, असल में। दर का अर्थ मैंने क्या बताया था? में। तो असल में, दरमियान, बीच में। मियान का अर्थ होता है बीच और दर का अर्थ हो गया में, तो बीच में। नया शब्द बना दरमियान। अगला उदाहरण ला। ला से हमने लिया, ला का अर्थ होता है बिना। ला के हमने दो शब्द बनाए, लाजवाब, ला इलाज। जवाब के आगे हमने ला लगाया और बन गया लाजवाब। इलाज के हमने आगे लगाया ला और बन गया ला इलाज। जवाब के बिना, इलाज के बिना, और नए शब्दों का निर्माण हो गया। आइए अब आगे देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग क्यों कहा जाता है कि इन्हें अंग्रेजी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, या हम कहते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग? इसलिए इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है क्योंकि ये जो शब्द निर्माण करते हैं वे उसी भाषा के होते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग देखिए, जब हमने सब से बनाया तो सब इंस्पेक्टर, इसे हिंदी भाषा ने अपना लिया है। हिंदी भाषा तभी सुदृढ़ बनी है क्योंकि वे अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाने में सक्षम है। डिप्टी कमिश्नर, कोई इसकी हिंदी जानने की कोशिश नहीं करता क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। हमारी हिंदी भाषा ने इन शब्दों को इसी तरह से अपना लिया है, समेट लिया है अपने अंदर। हेडमास्टर, हेड अर्थात आपको पता है जो भी सबसे बड़ा होता है उसको हेड कहते हैं, तो हेडमास्टर। ये देखिए, ये मास्टर शब्द है हिंदी का और हेड शब्द है अंग्रेजी का। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को हम लोग चीफ मिनिस्टर ही कहते हैं। इसके पीछे छुपे हिंदी अर्थ को जानने के द्वारा जानने का प्रयत्न भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपनी हिंदी भाषा को
बोझिल नहीं बनाना चाहते, हास्यास्पद नहीं बनाना चाहते। इसलिए जो शब्द जिस तरह से हमारी भाषा में आ गए हैं, हम उनका प्रयोग उसी प्रकार से करते हैं। तो हमने आज जाना कि उपसर्ग के माध्यम से हम शब्दों का निर्माण किस प्रकार करते हैं। दोबारा से हम यदि इसको अवलोकन करें तो हम पुनः मैं आपको बताना चाहूँगी, उपसर्ग अर्थात वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग हमारी भाषा को सुदृढ़ करने में, शब्दों के नव निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।